आंखों में आंसू भर करके नेत्र बंद करके भक्त बैठ गया। श्री राम जी ने इशारा किया, भंडारा बनाओ। हनुमान जी चौका चूल्हा करो। जानकी जी भंडारे की तैयारी करने लगी। श्री भरत जी भंडारी बनने लगे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लखन लाल लगड़ियां लाने लगे। लखन लाल लगड़ियां लाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूछ से अंज ने ये चौका। पहुँचते पूछ से अंजनी चौका। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका पहुंच रहे। दृश्य कितना प्यारा है। आहा। लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे, भरत जी अमनिया करने लगे और श्री किशोरी जी जानकी जी आटा गूंथने लगे। राम जी बैठे हैं मुस्कुरा रहे, बहुत बढ़िया ड्यूटी लग गई है। घर पे खूब काम करने वाले सेवादार हैं, अब करो सेवा। और ये बढ़िया पेड़ के नीचे भगत बैठा है, बीच बीच में आंखी खोल ले फिर बंद कर ले, देख रहा हो रहा क्या नहीं हो रहा, बना रहे सोई आंखी बंद कर ले जैसे ही देख वे। आहा, भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री किशोरी जी भंडारे बनाने लगे। श्री किशोरी जी भंडारे बनाने लगे। और आटा गूंथा, टिक्कर बने, प्रसाद बने। और जैसे ही श्री किशोरी जी ने प्रसाद बनाया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए। मैया हमको भी थोड़ा प्रसाद चाहिए, हमको भी चाहिए। सोई इसने एक आंख खोली एक बंद किए, बोले ले थोड़ा मोड़ा हमें बच ही जाता तो इन बाबाओं के मारे नहीं बचना है, ये बाबा खा जाए। अब ये बाबा प्रकट हो गए। पर बैठा श्री राम जी बैठे, श्री लक्ष्मण जी बैठे, भरत जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, हनुमान जी सबको भंडारा परोसने लगे। इतने में चेला के गुरु जी आ गए। चेला, जी गुरु जी क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी तुम ठीक आ गए, तुम ठीक आ गए। कुछ नहीं, बैठे हैं, देखो तो कितने भगवान बैठे, देखो तो कितने भगवान बैठे हैं, बस हम तो बैठे ही थे। गुरुजी बोले बेटा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा दिख रहा है। इसने कहा अब और गड़बड़ है, जिसका माल पानी है उसे दिखाई नहीं। सोई दौड़कर राम जी के पास आए, बोले महाराज आप तो खतरा करवाएं दे रहे। भगवान बोले क्या हुआ? बोले जिसका मटेरियल है हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो सब जानते, आप उन्हें दिख नहीं रहे, हमें दिख रहे हो, गुरुजी लफड़ा हो जाएगा। भगवान बोले भैया एक बात बोले? हाँ बोलो। हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पर एक कमी है। क्या? बोले जितने तुम सरल हो वो उतने सरल नहीं है। गुरुजी चेला से पूछते हैं क्या कह रहे भगवान? गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर एक बात कही है भगवान ने। क्या? बस सरल नहीं है। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गया, झरझर नेत्र बहने लगे, नेत्र सजल हो गए। चेला ने हाथ पकड़ा, गुरुजी के आंसू पहुंचते हुए बोला गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी बोले बेटा सच कहा, हमारे पास आश्रम है, मंदिर है, ज्ञान है, माला है, जप है, पर सरलता नहीं है। काश आज सरलता होती तो तेरे साथ साथ हमको भी रघुनाथ जी दिखाई पड़ते।
जैसे गुरु जी को फबक फबक कर रोते हुए देखा, तुरंत राम जी के पास गया। प्रभु, हमें चाहे दिखना बंद हो जाओ, पर हमारे गुरुदेव को आप अपने दर्शन दे दो। और जहां गुरुदेव ने रोना प्रारंभ किया, सो प्रभु रघुनाथ से भी नहीं रहा गया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के गुरुदेव के सामने भी दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। गुरु जी ने चेला को गले से लगा लिया, राम जी को दंडवत प्रणाम किया। आहा, अभी तक हम लोगों ने सुना था गुरु गोविंद दो खड़े काकेला, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज शिष्य के कारण गुरुदेव को भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? सरलता के कारण। मेरे प्रिय जनों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। अगर हम लोग सरल हो जाएंगे तो हम लोगों को भी हनुमान जी प्राप्त हो जाएंगे। हनुमान जी को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है, आप वास्तविक बनो। आप जो हो वही बनो। आप जो रहोगे वही अगर बने रहोगे भैया, तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी महाराज मिल जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। हमें हनुमान जी का एक भजन याद आ रहा, कहो तो सुनाए। हनुमान जी बड़े प्यारे हैं, तुम भक्ति भर करो,